गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम्। हर महादेव। महादेव महादेव। शुक्ला जी, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता होती है। जी गुरु जी। आप शिव के अनन्य भक्तों में से एक हैं, तो आप शिव की भक्ति में इतना लीन रहते हैं, लोगों को थोड़ा शिव जी के बारे में आप प्रकाश डालिए। शिव जी के बारे में क्या प्रकाश डालें, जहां आप ये एक ऐसी ऊर्जा है, यह एक ऐसा तत्व है जो इंसान कभी भी अपने विभिन्न कहीं भी उसको महसूस कर सकता है। बस हम शिव से इतनी दूरी पे हैं कि कब हम उस अपने तत्व को पहचानते हैं। शिव हमसे कभी दूरी नहीं होते, बशर्ते कि शिव को हम पहचाने कैसे, शिव को हम क्या जाने। शिव से भोला कोई है ही नहीं जग में, शिव ही भोले हैं, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही तत्व है। तो शिव को कहीं ढूंढने की कहीं जरूरत ही नहीं है। इंसान हर जगह जा रहा है, हर जगह ढूंढ रहा है शिव, मगर वो अपने घर में बैठे एक अपने दिल की बात सुन ले तो वो भी शिव है। तो मेरे हिसाब से कि शिव हर जगह है, बस ये है कि आप शिव को कहाँ खोज सकते हैं और किस प्रकार अपने मन में धारण कर सकते हैं। शिव आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। शिव एक ऐसा शक्ति है जो 24 घंटे आपके साथ रहती है। आपकी जब आप उदास होंगे तब भी शिव आपके साथ होंगे, जब आप खुश होंगे तब भी शिव आपके साथ होंगे, बशर्ते आप उस एनर्जी को फील करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। बस यही हमारी और शिव की दूरी है। जिस दिन हमने इस शिव की दूरी तय कर ली तो आपको लगेगा साक्षात शिव आपके साथ है। शिव की पूजा तो बहुत आसान है, ये तो आपसे अच्छा और को हम क्या जान सकेगा। आप कितना समय देते हैं शिव की भक्ति में? देखिए, इसमें तो मैं तो एक बहुत छोटा ही उसमें कुछ समय नहीं दे पाता, बट ये है कि जितना भी हम शिव को समय दे सके अपने जीवन में वो कम है, क्योंकि जीवन उन्हीं का है। ये आधार, ये सब कुछ, ये रुपया, ये पैसा, ये धन, ये दौलत सब उन्हीं का दिया हुआ है। तो हम उनको क्या दे सकते हैं? अगर हम थोड़ा सा भी हम समय दे सकें तो मेरे लिए बहुत होता है। मैं तो कुछ नहीं दे सकता, बस यही है प्रयास मेरा ये अत्यंत है कि मैं कब उस मकाम पे पहुंचूंगा जहां मैं अपना पूरा जीवन अपने आराध्य अपने शिव को समर्पित कर दूं। मैं उस समय का वेट कर रहा हूं और जब वो शिव चाहेंगे तभी होगा। जी, ये तो सत्य है। मैं आपको अधिकतर देखता हूं कि आप वाराणसी में मिलते हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी में मिलते हैं। ये तो विश्वनाथ जी से आपका बड़ा लगाव है। ये सिर्फ बाबा की कृपा है और बाबा का ही आशीर्वाद है, क्योंकि उनके बुलाए बिना इंसान पत्ता नहीं हिल सकता। तो ये एक मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपने आराध्य अपने भोलेनाथ विश्वनाथ बाबा के पास में पहुंचता हूं, और जिस वक्त मैं पहुंचता हूं जीवन का सबसे बड़ी खुशी मुझे जब हासिल होती है वो मैं कभी जाहिर ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक एनर्जी, एक ऊर्जा, एक तरंग जो एक बदन में आती है उनको देख के, ये मैं उस चीज को कभी आपके सामने क्या मैं अपनी चीज अपने आप को भी ये प्रकट नहीं कर सकता कि वो एक कैसी ऊर्जा होती है। तो शिव को पहचानिए और शिव की पूजा ही मेरा जीवन है। और मैं तो अभी कुछ प्रयास नहीं कर रहा, बस आराध्य अपने आराध्य भोलेनाथ से यही आशीर्वाद है कि मेरी दिन दुगनी रात चौगनी मुझे अपनी भक्ति में खींचे। तो लोगों को आप क्या कहेंगे कि किसकी भक्ति करनी चाहिए? ये तो अपना अपना इंसान का खोज है, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। देखिए, जो जिसका आराध्य है उसे पूजे। ईश्वर एक है, राम भी शिव है, शिव भी राम है, कृष्ण भी शिव है, शिव ही राम है। तो ये तो पूजने का अपना अपना तरीका है। अगर इंसान बस ये है कि अपने आराध्य को पूजना जरूर चाहिए और अपने आराध्य पे विश्वास जरूर रखना चाहिए। वो आप किसी रूप में भी रख सकते हैं। अगर आपको राम रूप में रखना है तो आप राम में रूप में रखिए, कृष्ण रूप में रखना है तो आप कृष्ण रूप में रखिए, आप शिव रूप में रखना है तो आप शिव रूप में रखिए, मगर अपने आराध्य को पूरे 24 घंटे में समय जरूर दीजिए। तो आपको क्या राम जी में ही शिव जी दिखते हैं? मुझमें हर चीज में शिव दिखते हैं। मैं तो सिर्फ
आपने जैसे कहा कि मैं वाराणसी जाता हूँ, तो मैं हर जगह जाता हूँ। मैं चित्रकूट भी जाता हूँ जहाँ प्रभु राम जी हैं, मैं अयोध्या भी जाता हूँ जहाँ श्री राम जी हैं, मैं वृंदावन भी जाता हूँ जहाँ श्री कृष्ण है, मैं राधा जी भी जाता हूँ जहाँ वृंदावन में राधा जी भी हैं, मैं दुर्गा जी के मंदिर भी जाता हूँ, क्योंकि मुझे अलग कुछ लगता ही नहीं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने आराध्य शिव को देखता हूँ। मैं कृष्ण जी को देखता हूँ तो मुझे शिव ही नजर आते हैं, मैं राम जी को देखता हूँ तभी मुझे शिव ही नजर आते हैं। तो ये तो अपना अपना पूजने का तरीका है, कोई राम से पूजे, कोई शिव से पूजे, अल्टीमेट जाना तो वहीं पे है। तो ये तो अपना अपना, इसमें तो किसी को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हम शिव को क्या अर्पित करें कि शिव हमसे विशेष विशेष रूप से हमारे ऊपर कृपा बरसाएं। शिव को अपना मन अर्पित करिए, अपना समय अर्पित करिए। शिव ने ही तो हमें सब कुछ दिया। हमारी क्या एक हैसियत है जो हम अपने आराध्य को कुछ अर्पित कर सके। उनकी सृष्टि, उनका धन, उनका सब कुछ उन्हीं की, यहाँ तक कि जो सांसें ले रहा हो ये भी उन्हीं की है। अगर उसमें हम अपने शिव को कुछ, अपनी सांसें, अपना मन, अपना समय और अपना त्याग अपने शिव को अर्पण कर सके, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी पूजा तो वही है। क्योंकि ये दूध, दही, घी, ये हम एक अपना भाव प्रकट कर सकते हैं, मगर अपने मन को अगर हम प्रकट कर ले अपने प्रभु के आगे, तो मुझे नहीं लगता उससे बड़ी कोई चीज है। क्योंकि मन ही जो है जो आपको भगवान से मिला सकता है। बाकी तो ये शरीर यहीं छूट जाना है और ये तत्व यहीं रह जाने। जो मन है और आत्मा है उसी का मिलन है परमात्मा से। तो जिस दिन हम आत्मा और परमात्मा से मिलन हमारा मन कर लेगा, शायद उसी दिन हम जीत लेंगे और अपने प्रभु के सामने बैठ जाएंगे। आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता होती है। मुझे भी आपसे बहुत प्रसन्नता होती है। बस यही आशीर्वाद बनाए रखिए कि प्रभु भोलेनाथ की मेरी भक्ति दिन भर बढ़ती जाए और मैं भी जितना चाहे उतने लोगों की सेवा कर सकूं और आगे जीवन में बढ़ सकूं। बाबा विश्वनाथ की आपके ऊपर असीम कृपा है और